नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक से रिलेटेड। दोनों स्टॉक दोस्तों हॉट स्टॉक है और दोनों स्टॉक देखा जाए तो एक तो आप कह सकते हैं कि अभी तक का मल्टी बैगर है। हालांकि सेकंड स्टॉक की अगर बात करें तो ये बहुत सारे इन्वेस्टर को परेशान किया है। हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है हम बात कर रहे हैं एमटार टेक्नोलॉजी की और डेटा पैटर्न की। डेटा पैटर्न अभी तक देखा जाए तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में अच्छा खासा पैसा बनाया, लेकिन एमटार की बात करें तो इसमें भी पैसा बनाया है। लेकिन अभी देखा है मतलब जिस प्राइस पे कंपनी मिल रही है तो ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में लॉस भी झेल के बैठे हैं। तो हालांकि इस स्टॉक में दोस्तों क्यों तेज़ी है एमटार टेक्नोलॉजी में, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। और हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में तेज़ी नहीं रुक सकती, मेरे पॉइंट से और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। डेटा पैटर्न में भी दोस्तों क्यों तेज़ी थी, क्योंकि दोस्तों आज के दिन तो हर एक स्टॉक में अपने को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। इन्हीं स्टॉक में से क्यों तेज़ी देखने को मिली है, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि बाई करना है नहीं करना है दोस्तों मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। मेरी तरफ से किसी भी टाइप की कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिले। स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न की अगर बात करूँ तो ये स्टॉक 2.5% के आसपास आज के दिन स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि आज के दिन मतलब कि एक निगेटिव सेंटीमेंट, और आप कह सकते हैं नेगेटिव सेंटीमेंट में भी स्टॉक में वैलेटाइल देखने को मिली है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस स्टॉक की चाल ही वही है, इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। और सबसे पहले दोस्तों मैं ऐसा नहीं कि मैं भूल रहा हूँ कि मैं बात करूँगा कि इस स्टॉक में क्यों तेज़ी थी। सेकंड, इस स्टॉक में अगर आप देखें तो लगभग 1% के आसपास ये कंपनी 5 दिन में डाउन है। और एक महीने की बात करें 10% का 11% का आज भी कंपनी रिटर्न बना के दे रही है। 6 महीने के चार्ट को देखें तो कंपनी आज भी ये कंपनी डाउन है। हालांकि रिसेंट में हमने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया दोस्तों, और इस स्टॉक से भी रिलेटेड मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहता हूँ। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी इसके मतलब क्लाइंट्स हैं सभी डिफेंस सेक्टर वाले इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। यहाँ तक कि भारत इलेक्ट्रॉनिक की भी बात करूँ तो वो भी इस कंपनी के क्लाइंट्स है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो चाहे मजगांव डक हो, सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर न्यूज़ की बात करें तो इतना कुछ खास आपको न्यूज़ नहीं देखने को मिलेगा। जो तेजी के पीछे का रीजंस रहेगा दोस्तों मेरे पॉइंट से रहेगा, मैं उसको अपने पॉइंट से आगे डिस्कस करूंगा। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर देखें तो 5 लाख की टोटल शेयर ट्रेड हो, जो कि पहले से इस स्टॉक में इतना कुछ खास शेयर ट्रेड नहीं होते हैं। और देखा तो 25% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया है। 3655 रुपये कंपनी ने हाई लगाया था। उसके बाद स्टॉक का जो लो है अभी तक तो उस प्राइस पे कंपनी आई नहीं है। कुछ छोटे मोटे अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो इतना कुछ खास अभी भी अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें दोस्तों तो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी लगभग अच्छा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें डिप्लॉयड लगभग 1000 प्लस ज़्यादा जो कि बिल्डिंग्स ब्लॉक देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू भी अच्छा है। रडार सिस्टम से रिलेटेड, एवियोनिक्स से रिलेटेड, एफसीएस से रिलेटेड मतलब 10% और भी ज़्यादा कंपनी के पास रेवेन्यू आते हुए दिखते हैं। मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ की बात करें 2 लाख स्क्वायर फीट के हिसाब से जो कि कंपनी के पास फैक्ट्रीज देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे रिसेंट जो प्रोजेक्ट हैं कंपनी के पास बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट भी देखने को मिल जाएंगे। और सेकंड अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो सबसे पहला जो कि क्लाइंट, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया, भारत इलेक्ट्रॉनिक, हिंदुस्तान, इसरो, डीआरडीओ, सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एक्सेट्रा भी आप जा करके और भी चेकआउट करेंगे कंपनी की वेबसाइट पे तो आपको बहुत सारे क्लाइंट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो क्या है कि गवर्नमेंट्स की अगर मैं बात करूँ जो कि ब्रह्मोस, एक्सपोर्ट से रिलेटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक, बहुत सारे अदर्स से भी रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करूँ तो ये इंटिटीज़ भी देखने को मिल जाएगी। जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटिटीज़ कौन है दोस्तों, एलसीए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ध्रुव, एलएच, एलयूएच, बहुत सारा जो कि देखने को लगभग 45 से 50% इस कंपनी पर जो रेवेन्यू आता है इन्हीं कंपनियों से आता है जो कि गवर्नमेंट की है। ऑर्डर बुक्स की अगर बात करो तो अभी तक ऑर्डर बुक्स भी कंपनी का स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिल रहा है। जो कि इनके मैनेजमेंट ने दोस्तों कुछ बीच में रिसेंट में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी बोली थी, जिससे रिलेटेड मैंने रिसेंट में वीडियो भी बनाया था, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर कंपनी में कैश देखें दोस्तों तो कैश भी एक स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कंपनी की इतने कुछ खास देखने को नहीं मिले हैं। सेकंड में अगर इस स्टॉक की बात करूँ दोस्तों तो अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो एफ आई इस स्टॉक में इस क्वार्टर में सेलिंग किया था। हालांकि हो सकता है कि मतलब कि उन्होंने बाइंग किया हो नहीं किया हो ये तो अपनी बात है, लेकिन हाँ, और डीआईएच की बात करें, डीआईएच ने भी इस स्टॉक में बाइंग किया है। सेकंड, इस स्टॉक के ऊपर कोई भी डेट नहीं दोस्तों, तो इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक एडवांटेज मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो देखिए जो कंपनी का मेन बिजनेस है तो आप कह सकते हैं कि कंपनी एयर डिफेंस से रिलेटेड, एरोस्पेस से रिलेटेड कंपनी काम करती है। लेकिन उन सब में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही डिवाइस जो कि कंपनी काम करती है। अब सभी लोगों को पता है कि न्यूक्लियर सेक्टर में इस समय गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देखने को मिल रहा है। जो कि अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि कंपनी का सबसे मेन बिजनेस क्या है दोस्तों कि एवियोनिक सिस्टम्स एंड प्रेशर्स एंड नेविगेशन सिस्टम्स, और आप कह सकते हैं पावर मॉड्यूल से रिलेटेड भी कंपनी का बिजनेस देखने को मिलता है। जो कि इसमें पावर सेक्टर वाली कंपनियां भी अच्छा कर रही है। हालांकि दोस्तों देखिए छोटी मोटी अगर अपडेट्स की बात करूँ तो ये स्टॉक थोड़ा सा मतलब कि इस समय अच्छा ही कर रहा है।
और इनके मैनेजमेंट भी स्ट्रांग देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा सैलरीज वैलरीज भी नहीं है। तो हिसाब से मतलब कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा कर सकती है, जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस पे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं इससे, क्योंकि आने वाले समय में कंपनी अच्छा कर सकती है। हालांकि तेज़ी के पीछे का मतलब छोटा मोटा तो कुछ न्यूज होगा ही, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड दोस्तों जैसे जैसे मतलब कि वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी कंपनी अच्छा कर सकती है। इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी 222 तक आ सकती है, जैसा कि रिसेंट में आई भी थी। और तेज़ी की बात करें तो ये कंपनी 3000 के ऊपर ट्रेड कर सकती है, लेकिन हाँ इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है। हालांकि सेकंड स्टॉक की बात करें तो एमटा टेक्नोलॉजी, जो कि न्यूक्लियर से रिलेटेड इस समय रिसेंट में न्यूज़ देखने को मिल रही है, जिसके कारण इस स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देखेंगे टॉप कॉल्स में लगभग 50% एनालिस्ट जो है इस स्टॉक को भी मतलब कि ऊपर बता रहे 2100 रुपये का टारगेट दे दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे जाके चेकआउट भी कर सकते हैं, जिसके कारण इस स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आप कह सकते हैं कि लगभग आज के दिन इस स्टॉक में 8% की तेज़ी देखने को मिली थी। हालांकि 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो स्टॉक नहीं चल रहा था, और 6 महीने की अगर बात करें तो आज भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, जो लोग हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि इस स्टॉक से रिलेटेड हमने बताया था कि 1500 रुपये तक ये कंपनी आ सकती है। और जो कि अगर मैं बात करूँ तो रिसेंट में ये कंपनी का जो लो देखने को मिला 1495 रुपये, और उसके बाद इस स्टॉक ने कमबैक भी किया है। आप कह सकते हैं कि 3000 रुपये तक भी ये कंपनी गई थी, और वहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 40% आज भी डाउन होते हुए दिख रही है। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में इस स्टॉक में और भी तेज़ी देख रहे हो, क्योंकि अभी एनालिस्ट भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुलिश होते हुए दिख। सेकंड, किसी स्टॉक में अगर दोस्तों तेज़ी देख के पीछे का अगर रीजंस देखने को मिलता है तो उसमें वैल्यूम की बात करें तो एक अच्छा खासा वैल्यूम क्रिएट हो रहा है। हालांकि डिलीवरी परसेंटेज में इतना कुछ खास माल नहीं उठाया जा रहा है। फिर भी अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूँ तो अनाउंसमेंट में भी इतना कुछ खास अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि एमटा टेक्नोलॉजी, जो कि हैज़ ए इन्फॉर्म अबाउट एक्सचेंज, जो कि वैगनिंग कुछ इनको जो कि ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं, जिसके कारण स्टॉक में 226 करोड़ का जैसे ही ऑर्डर मिलते हुए दिखा, जिसके कारण स्टॉक में तेजी भी देखने को मिल गई। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक में 226 करोड़ का ऑर्डर मिला, इसके लिए स्टॉक में तेजी देख नहीं दोस्तों, इसके लिए नहीं, क्योंकि कंपनी जो बिजनेस कर रही है, आपसे बताना चाहते हैं कि उस बिजनेस के ऊपर किसी का भी तो ट्रस्ट है, जो कि 226 करोड़ का ऑर्डर दिया, तो फ्यूचर में ये कंपनी और भी अच्छा कर सकती है, जिसके कारण इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। तो हालांकि इस स्टॉक में और भी गिरावट, मतलब अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी आप कह सकते हैं कि लगभग 1500 रुपये तक आ सकती है। तेजी की बात करें तो ये 2000 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, ज़्यादा हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों।